हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से करिश्मा ने पहले तो चौहान निवास को छोड़ने का फैसला किया और उसी के बाद अब यहाँ पर ट्रैक चल रहा है करिश्मा के मिसकैरेज का। लेकिन यहाँ पर करिश्मा के ऊपर से फोकस हटाकर मेकर्स असल में अपना अपकमिंग ट्रैक में फोकस करने वाले हैं डीआईजी सर पर और 8 साल पहले हुए हादसे पर, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से डीआईजी सर यहाँ पर अश्वनी के सामने 8 साल पहले हुए हादसे के असली गुनहगार का सच खोलते हैं। तो कौन है 8 साल पहले हुए हादसे का गुनहगार, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। असल में इस शो में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से विराट को यहाँ पर विनायक की असली पहचान का सच पता चल जाता है, जिसे कि विराट सही से छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विराट की ये कोशिश हो जाती है फेल, क्योंकि यहाँ पर सही को चल जाता है विनायक की असली पहचान का पता। हालांकि सही इस बात का खुलासा विराट के सामने तब करती है जब यहाँ पर सही विनायक की पुण्यतिथि को मनाने की कोशिश करती है और विराट सई को रोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड असल में इससे बिल्कुल हटकर होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से डीआईजी सर एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करने वाले हैं। और ना सिर्फ राज का खुलासा करेंगे डीआईजी सर, बल्कि 8 साल पहले जो हादसा हुआ था सई और विनायक के साथ, उस हादसे के असली गुनहगार का भी यहाँ पर खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं डीआईजी सर। और ये सब कुछ आता है अश्वनी चौहान के सामने। यहाँ पर डीआईजी सर अश्वनी को ये बताते हुए नजर आते हैं कि 8 साल पहले यहाँ पर पाखी की वजह से सई ने चौहान निवास को छोड़ा था। यहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स गए थे उस हादसे में उन लोगों को ढूंढने के लिए जो लोग उस हादसे में घायल हो गए थे, लेकिन किसी को भी सई और विनायक नहीं मिले। अब यहाँ पर उन सब के पहुंचने से पहले ही सई को होश आ गया था और सई यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने पहुंच चुकी थी यहाँ पर एक हॉस्पिटल में। इसी के साथ साथ सई ने जब अपने बेटे विनायक को ढूंढने की कोशिश की तो असल में विनायक सई को मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो गुनहगार है वो तब तक अपना खेल खेल चुका था। असल में यहाँ पर गुनहगार और कोई भी नहीं बल्कि अश्वनी का ही बेटा विराट चौहान है, जहाँ पर कि विराट ने इस बात का दुख तो मनाया कि यहाँ पर विराट की जिंदगी से सही चली गई। विराट ने अपने बेटे विनायक को खो दिया उस हादसे में, लेकिन यहाँ पर जब हाल ही में विराट को विनायक की असली पहचान का सच पता चला तो उसके बाद यहाँ पर विराट ने विनायक की उस पहचान के बारे में सई को बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर विराट को लगता है कि अगर विराट ने विनायक के बारे में सई को बता दिया तो शायद से सई यहाँ पर विनायक पर अपना हक जताएगी और विनायक को विराट से दूर कर देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर पाखी और विनायक जो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो दोनों भी अगर एक दूसरे से अलग हो गए तो यहाँ पर पाखी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और जिस तरीके से अभी पाखी की हालत है, पाखी की तबीयत बिगड़ी हुई है, उस वजह से यहाँ पर पाखी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब बातों को ना सोचते हुए सही सिर्फ और सिर्फ विराट से ये कहती है कि असल में यहाँ पर विराट ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया।
यहाँ पर डीआईजी सर भी यही बताते हुए नजर आते हैं अश्विनी चौहान को कि असल में विराट के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी, लेकिन विराट ने सही को बताना जरूरी नहीं समझा और ना ही विराट ने सही को बताया ये सच, बल्कि विराट ने ये सच किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 8 साल पहले जो हादसा हुआ था, तो उस हादसे में यहाँ पर विनायक को किसी और ने नहीं बल्कि पाखी ने ही गायब किया था, क्योंकि पाखी जो कि बनी थी यहाँ पर विनायक की सरोगेट मदर, वो विनायक से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि यहाँ पर विनायक को वो खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी, जिस वजह से कि यहाँ पर पाखी ने उस हादसे से विनायक को उठा दिया और एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहाँ पर कि विराट और पाखी का आना जाना लगा रहता था। और विराट और पाखी ने उस बच्चे को अपनी नज़रों के सामने बड़ा होते हुए भी देखा। ना सिर्फ इतना, बल्कि दोनों ने यहाँ पर उस बच्चे को अडॉप्ट भी किया और उसका नाम भी विनायक ही था, क्योंकि वो शख्स यहाँ पर वो बच्चा वही विनायक है जिसकी रगों में की सई और विराट का खून दौड़ता है। यहाँ पर जब डीआईजी सर इस बात का खुलासा करते हैं तो कहीं ना कहीं अश्विनी के पैरों तले खिसक जाती है जमीन, क्योंकि यहाँ पर असली विलेन का सच भी आता है अश्विनी के सामने, जो कि होती है विलेन पाखी। असली गुनहगार का भी सच आता है अश्विनी का सामने, जो कि होती है पाखी। यानी कि कुल मिलाकर पाखी कई सारी ऐसी साजिशों को अंजाम देती है जो कि चौहान निवास को तोड़कर रख देता है। अब और क्या कुछ नया होने वाला है इस शो में, असल में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अश्विनी के सामने सारी सच्चाई आती है। पता चलता है अश्विनी को कि किस तरीके से वो अपने घर में ही एक ऐसे शख्स को पाल रही थी, एक ऐसे शख्स को प्यार कर रही थी जिसने कि उसके बेटे और उसकी पहली बहू यानी कि सई का घर तोड़ दिया। यहाँ तक कि अश्विनी से उसका पोता भी छीन लिया, यानी कि विनायक को छीन लिया। उस हादसे में आपने देखा होगा कि किस तरीके से विनायक की मौत का ट्रैक भी चला था यहाँ पर। हालांकि भले ही विनायक की असली पहचान का सच सामने आ गया हो, पता चल चुका हो कि विनायक उस हादसे में नहीं मरे थे बल्कि विनायक जिंदा थे। यहाँ पर इन सभी चीजों का अब अश्विनी को जब चलेगा पता, तो अश्विनी के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। क्या कुछ नया होगा इस शो में, असल में देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।